शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पर बड़े डिस्कस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं और कुछ लोग तो हैरान हो गए क्योंकि सजल अली और अहद रजा मीर की वेब सीरीज जो रिलीज की गई है उसमें वो एक साथ नजर आए हैं, जिसके बाद लोगों ने हैरानगी का जिक्र करना शुरू कर दिया और लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ये रिलेशनशिप में क्या इनकी वेब सीरीज कब रिकॉर्ड की गई है और ये कैसे रिलीज की गई है। इसके बारे में तो तबसरा करेंगे करेंगे लोगों का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसी वेब सीरीज के बाद इनको नजर लग गई थी। अब क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी आप तक रखेंगे। दूसरी साइड पर निदा यासिर का कल मॉर्निंग शो था जिसमें उन्होंने मेकअप की क्लासेस दी हैं उनके शो के दौरान, मगर उनके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है। लोग ये बात करें निदा यासिर आप अपना मेकअप का तो ख्याल कर लेती, इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। जुनैद खान की बर्थडे इवेंट जो कि बड़ा वायरल हो रहा है, मगर वहां पर कुछ एक्ट्रेस की ऐसी तस्वीरें मंजर आम पर आ रही हैं, ऐसा फोटोशूट मंजर आम पर आ है, लोग ये कह रहे हैं कि यार ये इनको देखकर हमें हैरानगी हो रही है कि ये क्या थी और क्या बन गई हैं। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। रमशा खान का एक कमेंट आया है, वो एक रिप्लाई आया है जहां पर डांस परफॉर्मेंस जो कि हम अवार्ड शो में उन्होंने की थी उसके बारे में उन्होंने क्या ऐसी बात की है कि लोगों ने उनको इस टाइम पर अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे पहले रमशा खान पर तनकीद हो रही थी, वो भी आप तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं, और इस दुआ के साथ शुरू करते हैं कि अल्लाह पाक हमेशा आपको खुश और सलामत रखे। बस जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कभी भी फेक न्यूज नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पर आ जाते हैं सजल अली और अहद रजा मीर, जिनके ट्रेंड्स जा रहे हैं, जो कि इस टाइम पर खबरों की जीनत बने हुए, और लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या ये एक साथ दोबारा से रिलेशनशिप में, या फिर इनकी जो ये वेब सीरीज रिलीज की गई है ये आखिरकार क्या मामला है। तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल देता हूँ। ये धूप की दीवार जो कि यूट्यूब पे आपको अवेलेबल मिलेगी देखने की, जिसकी पहली एपिसोड रिलीज कर दी गई है, और जैसे ही ये रिलीज हुई लोग हैरान और परेशान हो गए। कुछ लोगों को तो मालूमात ही नहीं थी, उन्होंने कहना शुरू कर दिया आहद और जो सजल है वो फिर से रिलेशनशिप में आ चुके हैं, उनकी ये वेब सीरीज अभी रिकॉर्ड हुई है, जबकि ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है। मैं आप लोगों को वाज़ेह तौर पर ये बताना चाहूंगा, ये जो धूप की दीवार है ये वेब सीरीज बेसिकली Z5 के लिए रिकॉर्ड की गई थी, और ये 2021 और 2020 के दरमियान में हुई थी। अब इसको डिले कर दिया गया था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मामलात आपको पता है हमेशा हर दूसरे साल खराब होते हैं, और जैसे ही वो ठीक होते हैं तो वहां पर वेब सीरीज पाकिस्तानी रिलीज की जाती हैं। अब इसकी पहली एपिसोड रिलीज की गई, उसके बाद लोगों का रद्द अमल शुरू हो गया, और हमने देखे पहली वेब सीरीज ही इनकी ट्रेंडिंग पर गई है, इनके सीन्स बड़े वायरल हो रहे हैं, मगर यहाँ पर आहत रजा और सज्जल अली को लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं, और लोग ये बात कर रहे हैं। खास तौर पे एक सारिफ का मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा जिसमें उन्होंने कहा कि यार इस वेब सीरीज के बाद लगता है सजल और आहत को ऐसी नजर लगी कि वो दोबारा एक साथ कभी नजर नहीं आ पाए। और अगर सजल और आहत की बात की जाए तो आपको याद होगा यकीन का सफर, और खास तौर पर ये रहा दिल मेरा, इनके दो ड्रामास इतने ज्यादा पॉपुलर हुए थे, इनकी केमिस्ट्री इनकी परफॉर्मेंस को इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया था, और उसके बाद हमने देखा था कि यार इनकी राहें आहिस्ता आहिस्ता जुदा होना शुरू हो गई थी। अब ये तो धूप की दीवार है, ये आप यूट्यूब पर जाकर देख भी सकते हैं, इसकी पहली एपिसोड रिलीज कर दी गई है। जिन लोगों को नहीं पता, ये जो लोग ये न्यूज चला रहे हैं कि यार ये जो वेब सीरीज है ये अभी रिकॉर्ड की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये 2021 और 20 के दरमियान में रिकॉर्ड की गई थी, और उसके बाद इसको डिले कर दिया गया था। मगर अच्छी बात यह है और खुशखबरी ये है कि जो आहत के फैन है या फिर सजल को पसंद करते हैं, उनकी वेब सीरीज आप जाकर देख भी सकते हैं, और यूट्यूब पे आपको बड़ी इजीली वहां पर आप पसंद भी कर सकते हो और अपनी कीमती राय का इजहार भी कर सकते हैं। भाई यहाँ पर बड़ा रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, लोग कह रहे हैं ऐसे मौके पर जहां पर इनको जब भी एक साथ देखा जाता है हमारी आंख नम हो जाती है, और हमारी दुआएं होती हैं कि फिर से एक साथ हो जाए। वहीं पे आहद और सजल हमेशा हर साल कोई ना कोई ऐसा इवेंट आता है कि ये जो है खबरों में डिस्कस भी होते हैं, और लोग ये दावा करना शुरू हो जाते हैं कि यार रिलेशनशिप में, मगर ऐसा कोई चीज नहीं है। अगर ऐसी मालूमात होती या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन सामने आती है, ऐसा कुछ होता तो इस टाइम पर हर बंदा जो है सजल और आहत की तस्वीरें शेयर कर रहा होता, पोस्ट कर रहा होता, और इस टाइम पर वो डिस्कस हो रहे होते। मगर यहीं पे आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो कि इस टाइम पर बड़ा डिस्कस हो रहा है। निदा यासिर जो कि मॉर्निंग शो होस्ट हैं, अक्सर इनके ऊपर तनकीद हो रही होती है, अक्सर इनके ऊपर तारीफ हो रही होती है। इनका मॉर्निंग शो होस्ट होना बड़ा पसंद किया जाता है, और इनका शो जो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बहुत
ज़्यादा पॉपुलर भी हो रहा है, लोग पसंद भी कर रहे हैं और लोग इनको देख भी रहे हैं। पर आपको याद होगा कुछ अर्सा कबल इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी, आपने वो भी जाके अगर नहीं जिनको पता वो देख सकते हैं, जो कि कराची के एक बाज़ार की थी, जहाँ पर ये विदाउट मेकअप गई थी और इनको अवाम ने बड़ा एप्रिशिएट किया है, इनकी सादगी की वजह से, इनकी खूबसूरती की वजह से और निदा यासिर के उस 3 से 4 दिन ट्रेंड्स चले थे और लोगों ने कहा था कि निदा यासिर सादगी में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अब कल एक इनका गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में मेकअप आर्टिस्ट बुलाए हुए थे, जहाँ पर मेकअप का कॉम्पिटिशन हो रहा था। मगर निदा यासिर जो है, वहाँ पर लगता है बाकी सबको ट्रेन करने के लिए, दिखाने के लिए, समझाने के लिए लेकर तो आई, मगर वो अपना मेकअप देखना भूल गई। और मेकअप के दौरान जहाँ पर उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और निदा यासिर जो है वो मेकअप मैन से डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर रही हैं, उनका रिप्लाई भी कर रही हैं। उसी दौरान इनकी पिक्चर्स बड़ी वायरल हुई, जिसमें इनका खुद का मेकअप जो है वो हद से ज़्यादा ओवर दिखाया गया। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि निदा यासिर आपके सामने इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है जो कि मेकअप करके दिखा रहा है, क्या उसको ये नहीं पता कि आपका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा ओवर हुआ हुआ है? कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि निदा टिश्यू तो लेकर अपना साफ कर लो। कुछ लोगों ने लिखा कि बेस पाउडर कुछ ज़्यादा लगाया हुआ है। इस तरह के कमेंट्स पास हो रहे हैं और निदा यासिर को इस चीज़ को लेकर बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, निदा यासिर आपको सोच समझ के इतना इतने ज़्यादा गुड मॉर्निंग शो में मेकअप आर्टिस्ट बुलाने चाहिए थे या फिर जिनका मेकअप दिखाना चाहिए था। वैसे तो आप सवाल भी कर रही हैं, जवाब भी कर रही हैं, मगर यहाँ पर आपका खुद का मेकअप जितना ओवर है, आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा निदा यासिर आपकी सादगी ज़्यादा अच्छी लगती है, ना कि ये ओवर मेकअप। कुछ लोगों ने कहा ये मेकअप इतना ज़्यादा ओवर है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कैमरे के दौरान ही अगर हल्का-सा एक बूँद भी पसीना आया, तो यहाँ पर मेकअप की जो किट है, उसकी सारी की सारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर निदा यासिर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं इस टाइम पर। लोग ये कह रहे हैं कि निदा यासिर की जितनी भी सादगी की तस्वीरें या फिर वीडियो सामने आई हैं, जब भी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आई हैं, जहाँ पर इन्होंने लाइट का मेकअप किया होता था, वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता था। मगर यहाँ पर अगर ये खुद ओवर मेकअप करके आएँगी और वही इवेंट जहाँ पर लड़कियों को, माँ-बहनों को मेकअप सिखाया जाएगा और जहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं, वो पर सीनियर तरीन होंगे और जहाँ पर उनको ये नज़र नहीं आ रहा होगा कि निदा यासिर जो है, उनका मेकअप कैसा है और उनके ऊपर कितना बड़ा रिएक्शन आ रहा है, जहाँ पर वो खुद कह रही हैं कि खातून होने पर, जहाँ पर वो दूसरी लड़कियों को सिखा रही होती हैं, मगर खुद ऐसी गलतियाँ करेंगी, तो उसके ऊपर तनकीद तो बनेगी बनेगी। भाई यहाँ पर जुनैद खान की बर्थडे का इवेंट बड़ा वायरल हो रहा है। यहाँ पर तस्वीरें, वीडियोज़ और ये ऐसा ऐसा मौका था कि हर बंदा उनको एप्रिशिएट कर रहा था। एक साइड पर उनका केस 9 जिसमें पॉजिटिव कैरेक्टर भी उनको दिखाया गया और किसी-किसी जगह पर उनका नेगेटिव कैरेक्टर भी दिखाया गया, जहाँ पर लोग उनके कैरेक्टर को लेकर बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं और ख़ास तौर पे सबा कमर हो, फैसल कुरैशी हो, इनके किरदारों को बड़ा पसंद किया जा रहा है। वहीं पे जुनैद खान की बर्थडे का इवेंट था। पूरी इंडस्ट्री के काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं, जो कि वायरल हो रही हैं, लोगों को हैरान भी कर रही हैं और परेशान भी कर रही हैं। मरियम नफ़ीस साहिबा अक्सर तनकीद का निशाना बनती हैं। मैं इस दौरान जिसा उन्होंने ड्रेस पहना हुआ था और जिस ड्रेस में वो सामने आई और मंज़र-ए-आम पर आने के बाद उनकी तस्वीरें वायरल होना शुरू हुई, लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि मरियम नफ़ीस साहिबा बिल्कुल ही भूल चुकी हैं कि ये पाकिस्तानी इवेंट है या फिर यहाँ पर ये जो इनकी तस्वीरें वायरल होंगी इसके ऊपर कितनी तनकीद होगी। अब उनका जो ड्रेस है उसमें साफ हर चीज़ नज़र आ रही है जिसके ऊपर लोगों का रद्द-ए-अमल आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान जो है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। क्या ये हमारा कल्चर बन चुका हुआ है? क्या जो है अब हम जो है फ़ॉरेनर्स की कॉपी करेंगे? क्या हमारा जो माशरा है अब सिर्फ़ उस साइड पर जाना शुरू हो गया है कि अपना जिस्म दिखाओ और तनकीद करवाओ। लोग इस तरह की भी तनकीद कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और इन तस्वीरों पे मैं क्या डिबेट करूँ? मुझे खुद हैरानगी होती है कि पाकिस्तानी शोबिज़ स्टार जिनकी सादगी, जिनकी मासूमियत और जिनकी खूबसूरती की वजह से जिनकी उन ड्रामाज़ में इनका पूरा लिबास होता है, जो ये ऐसा सीन नहीं होता जो कि वल्गर हो और उसके बाद हम देखते हैं कि इनके जब इवेंट्स आते हैं, जब कोई ऐसा कोई बर्थडे इवेंट होता है या फिर कहीं इनका कोई पार्टी चारी होती है, वहाँ से जब ऐसी तस्वीरें आना शुरू होती हैं, जो कि पिछले 2 साल से कुछ ज़्यादा ही हो चुकी हुई हैं, उसके ऊपर फिर रद्द-ए-अमल सामने भी आज आना शुरू होता है। अब उनशा शाह के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है इस बर्थडे पार्टी पर। जुनैद खान की बर्थडे पार्टी थी, जिसके ऊपर ये लोग ड्रेसेस जो पहन के आए थे, वो हद से ज़्यादा नाज़ेबा थे, जिसकी वजह से अवाम ये कह रही है कि अगर आपने आने
सामने आप आएँ, इस तरह के ड्रेसेस पहने मगर ये फिर तस्वीरें जो हैं वो प्राइवेट रखें। आप इस तरह अवाम में भी शेयर कर रही हैं और फिर जब आप लोगों के ऊपर तनकीद होती है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि ये जो अवाम है बिला वजह बोलती है क्योंकि यही फैन्स हैं जो कि आपको प्यार भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं और जब प्यार देते हैं तो आप कहती है कि हमारे जो फैन्स हैं हमारा फ़ख्र है और जब तनकीद की जाती है तो लोगों के पीछे आप लोग पड़ जाते हैं। लोग इस तरह की भी डिबेट कर रहे हैं जिसके ऊपर बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। मगर यहाँ पर रमशा खान, जो कि हम अवार्ड शो में जिन्होंने डांस की परफॉर्मेंस की थी और उसके ऊपर हमने देखा था, बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था और यहाँ पर इंडिया से भी इनको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था और लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अगर डांस नहीं आता तो वो स्टेज पर क्या करने आती हैं या फिर इनको परफॉर्मेंस नहीं आती या होस्टिंग नहीं आती, तो ये लोग क्यों आते हैं? यहाँ पर रमशा खान के कमेंट बड़ा वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हम अवार्ड शो पे, खास तौर पे उस मोमेंट पे जब मेरा डांस था या फिर मैंने होस्ट करना था या फिर मैंने कोई बात करनी थी, वहाँ पर मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई और मैं लोगों को देखकर घबरा गई, जिसकी वजह से मैं जितने स्टेप्स थे या फिर जो कुछ करना था, वो सब भूल गई थी। क्योंकि इतना ज़्यादा लोग थे वहाँ पर और इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा था, जैसे ही मैंने लोगों को देखा ऑटोमैटिक मेरे ज़हन में कुछ ऐसी चीज़ें चलना शुरू हो गई और मुझे घबराहट शुरू हो गई, जिसकी वजह से मैं जो हूँ, वो सारा कुछ भूल गई जो कि मैंने तैयार किया था, जिसकी वजह से मेरे ऊपर तनकीद का मुझे लोग का सामना करना पड़ा है। अब रमशा खान की एक जगह बात ठीक भी है, क्योंकि हमने देखा है हाँ, हम जब 4 लोगों में खड़े होते हैं ना, जब हमने तकरीर करनी होती है, कोई इवेंट करना होता है, तो अक्सर हमारे से भी गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये तो इतना बड़े लेवल पर इवेंट्स होते हैं, जहाँ पर आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रहे होते हैं, आपको दूसरी दुनिया के लोग भी देख रहे होते हैं और जैसे ही आप स्टेज पे जाते हैं, तो आपका एक 1 मिनट के लिए या 1 सेकंड के लिए अगर आपको टेंशन शुरू होगी या फिर आप घबरा गए, तो आपका जो ये इवेंट है सारा का सारा खराब हो जाता है। अब इनके इस चीज़ को लेके अब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, जो लोग इनको तनकीद का सामना करना पड़ रहा था जिसकी वजह से। अब लोग ये कह रहे हैं कि वाक़ई आपकी बात ठीक है, हम एग्री करते हैं और हमें तनकीद बिला वजह नहीं करनी चाहिए थी, हमें सोच समझ के करनी चाहिए थी। अब ये आज के टॉपिक थे, आप क्या राय है अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।